नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सही है दोस्तों सॉरी वीडियोस आने में लेट हो गई, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे सॉरी बोलता हूँ। खैर दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं रुपीज वर्सेस डॉलर की। दोस्तों एक चीज़ पता है आपको, अगर आपको मेरे से कुछ खरीदना है या मुझे आपसे कुछ खरीदना है तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रुपीज की, पैसे की। बट दोस्तों, अगर मुझे किसी अमेरिका में बैठे हुए जॉन से या रसिया में बैठे हुए सिंजिंग के मेरे को अगर कुछ खरीदना है या उसे मुझसे कुछ खरीदना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी पता है दोस्तों? डॉलर्स की। और डॉलर्स की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि डॉलर सबसे बड़ा फैक्टर है अभी ग्लोबल बिजनेस का दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि अचानक आखिर ये डॉलर्स इतना वैल्यू रखता क्यों है, पॉन्ड क्यों नहीं वैल्यू रखता है, और दूसरे कंट्रीज की जो करेंसी है वो क्यों नहीं, हमारा रुपीस क्यों इतना वैल्यूज नहीं रखता जितना डॉलर्स रखता है। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। इसके पीछे काम करता है एक नेटवर्क जिसका नाम है स्विफ्ट नेटवर्क। दोस्तों स्विफ्ट नेटवर्क क्या होता है? जो सपोज करो कि मेरे को अगर रसिया से कुछ खरीदना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना दोस्तों, कि अगर सपोज करो मैं इंडियन ट्रेडर हूँ तो मेरा अकाउंट अमेरिकन किसी बैंक में होना चाहिए, और रसिया के उसी ट्रेडर्स का अकाउंट भी उसी बैंक में होना चाहिए, अमेरिका के किसी बैंक में होना चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपने रुपीज़ को उस अमेरिकन बैंक में जमा करूँगा और वो अमेरिकन बैंक क्या करेगा, प्रोसेस करके वो रुपीज़ को भेजेगा डॉलर में चेंज करके, और डॉलर में चेंज करते हुए फिर वो रसियन बैंक का जो अकाउंट है वहाँ पे उसमें भेजेगा, और फिर वो रसियन बैंक का जो अकाउंट है वो क्या करेगा, फिर भेजेगा उस ट्रेडर्स के पास जो रसिया में बैठा हुआ है उसको रसियन करेंसी में। ये प्रोसेस होता है स्विफ्ट का। और दोस्तों स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका जो डिस्कवरी हुआ था, जिसका स्थापना हुआ था 1973 में हुआ था। आपको एक चीज पता है दोस्तों, 50% ऑफ द बिजनेस, वर्ल्ड का 50% बिजनेस इस नेटवर्क के थ्रू होता है। समझ सकते हो दोस्तों, 50% का बिजनेस जो है डॉलर्स एंड यूरो में ही होता है दोस्तों। तो क्यों नहीं डॉलर्स की वैल्यू बढ़ेगी भाई, क्यों नहीं बढ़ेगी? अब वही बात हो गई ना, जिसका जो एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डॉलर्स की वैल्यू ज़्यादा है, डॉलर्स में बिजनेस ज़्यादा हो रहा है इसलिए डॉलर्स की वैल्यू ज़्यादा है, और डॉलर्स क्योंकि अमेरिका का करेंसी है इसलिए अमेरिका का दबदबा पूरे दुनिया में ज़्यादा है। खैर अब बात आती है कि हम रुपीज़ मतलब कि इंडिया कैसे डॉलर्स को बाईपास करके और अपना खुद का नेटवर्क खड़ा कर सकता है, और ये क्या पॉसिबल है दोस्तों? 100% ये पॉसिबल है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल भी दिया है, जो कि निकाला है उसमें बताया गया है कि इंडिया का ट्रेडर्स और इंडियन करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये सही बात है कि हम कर सकते हैं, वाई वी कांट डू। बट इसके लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान भी नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। जुलाई 11 2022 को आरबीआई ने अपना एक प्रेस विज्ञप्ति निकाला जिसमें उसने बताया है कि अगर इंडियन ट्रेडर्स जो हैं अब इंडियन करेंसी में भी पूरे दुनिया से ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए एक सिस्टम जनरेट किया जाएगा, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उसको भी मैं आगे आने वाली वीडियो में उसको मैं हर टॉपिक्स को मैं टच करने वाला हूँ। खैर अच्छा, अब बात आ रही है दोस्तों कि ये डॉलर्स की वैल्यू इतना बढ़ी क्यों? दोस्तों डॉलर्स की वैल्यू बढ़ने के पीछे का रीज़न है, सबसे पहले क्या थी, जब यूनाइटेड किंगडम का चारों तरफ शासन हुआ करता था, जब हमारा इंडिया ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उस टाइम क्या था कि जो पॉन्ड्स की वैल्यू थी, उस टाइम पॉन्ड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, मतलब एक पॉन्ड्स में $5 आ जाते थे, ठीक है। बट उस टाइम क्या होता था, बिजनेस पॉन्ड्स में होता था या फिर गोल्ड में होता था। बट जब से वर्ल्ड वार आया, सेकेंड वर्ल्ड वार आया, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार आया, तो उसमें क्या हुआ कि पूरी कंट्री जो है सो ये फाइट में, युद्ध में घिर गई। अब जब कोई भी कंट्री अगर फाइट में जाती है दोस्तों, तो क्या होता है कि उसका फाइनेंशियली क्राइसिस उस कंट्री में आना ही आना है। तो जो भी कंट्री जिसमें लगी हुई थी उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया। अमेरिका उस टाइम क्या किया कि वेपन्स बेचा। अब अमेरिका ने उस टाइम भी अपना जो एक बिजनेस वाला जो रवैया है उसको नहीं छोड़ा, उसने अपना आर्म्स बेचा। वो इस वर्ल्ड वार में था ही नहीं, वो अपना बस आर्म्स बेच रहा था। उसने क्या किया, छोटे छोटे कंट्रीज थे जो उनको डॉलर्स में लोन देना शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो छोटे छोटे कंट्रीज जो थे उनको डॉलर्स में लोन देना धीरे धीरे देना शुरू किया। उन पे लोन देते देते और एक प्रेशर क्रिएट किया गया कि यस अब डॉलर्स को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाए। और 1944 में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये बता दिया गया कि अब जो पूरे वर्ल्ड की जो बिजनेस है, जो पूरे वर्ल्ड का धंधा है, वो धंधा अब होगा डॉलर्स में होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ही डॉलर्स की वैल्यू इतना ज़्यादा इंक्रीज होने लगी कि आज डॉलर्स जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि
ट्रस्टेबल करेंसी है जिसमें हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं डॉलर्स में ही व्यापार करूं। खैर, अब बात आ रही है कि दोस्तों क्या अमेरिका जो इंडिया सोच रहा है, इंडिया से पहले किसी और कंट्री ने सोचा है अमेरिका को बाईपास करना? जरूर सोचा है दोस्तों, और इंडिया ने भी सोचा है। हमने 1988 में जब पोखरण में हमारा परमाणु हुआ था, उसमें हमने क्या किया था कि अमेरिका को बाईपास किया था। हमने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने हमारे ऊपर 144 मिलियन डॉलर का हमारे ऊपर सैंक्शंस डाल दिया। वर्ल्ड बैंक हाथ खड़ा कर दिया दोस्तों, हमें रुपीस नहीं मिल रही थी, हमारा कंडीशन बहुत बुरा हो गया था उस टाइम। बट अब इंडिया क्या करना चाहेगा, इंडिया वो प्रॉब्लम कभी नहीं लेना चाहेगा अपने ऊपर कि वो अमेरिका का सैंक्शंस झेले। खैर, अमेरिका का एक रूल है कि अगर आप हमारे नहीं होगे तो हम आप पे सैंक्शंस डाल देंगे। अभी देख लो, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया यूक्रेन के युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया कि रशिया का 300 बिलियन रशियन रुपीस को अमेरिकन बैंक में फ्रीज कर दिया, बस इस बात के लेकर के कि अमेरिका की बात रशिया नहीं सुन रहा था, इस बात को लेकर के। तो ये चीज, अमेरिका का दबदबा हमेशा से रहा है। अमेरिका हमेशा अपना प्रभाव जमा के रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि उसकी बात दुनिया की हर कंट्री सुने, बट ऐसा नहीं है। किसी का लंबा टाइम दोस्तों नहीं चलता है। एक टाइम के बाद हर कोई को झुकना पड़ता है, एक टाइम के बाद हर कोई को अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल, तुमसे भी ज़्यादा समझदार लोग इस दुनिया में हैं जो तुम्हें टक्कर दे सकते हैं। खैर, अब इंडिया कैसे टक्कर देगा? इंडिया इसके लिए टक्कर देने के लिए या तो क्या करेगा, जो वेस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है, रसिया एंड चाइना। अब देख लो, अब अमेरिका ने सैंक्शंस डाल दिए रसिया पे। रसिया फिर भी बिजनेस कर रहा है किसके साथ? चाइना के साथ। सबसे ज्यादा बिजनेस डील कर रहा है रसिया, चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है। रसिया इंडिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है, बट चाइना के साथ भी कर रहा है। और चाइना के साथ रसिया जो बिजनेस कर रहा है वो स्विफ्ट नेटवर्क से नहीं कर रहा है दोस्तों। 2014 में जब रसिया ने खुद का एक नेटवर्क रेडी किया था, SPFS जो जब रसिया ने बनाया था, बट क्या था ना, SPFS जैसे स्विफ्ट के जैसे ही था वो, बट वो थोड़ा सा लेंदी था, उसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी था। बट 2015 में चाइना ने बनाया CIPS बनाया, जिसका फुल फॉर्म ही है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंकिंग सिस्टम। तो अब क्या करता है चाइना और रशिया के जो बिजनेस होता है उसमें डॉलर्स नहीं आता है। वो क्या करता है, CIPS के अंडर में वो अपना बिजनेस करता है, जो चाइना अपने रुपीस करेंसी में करता है और रशिया अपने करेंसी में करता है, और दोनों की वैल्यू जो ऐसी होती है उसके हिसाब से अपना ट्रेडर्स के पास पैसे जाता है। मतलब कि वो अब अमेरिका को बाईपास कर रहे हैं, सिंपल बात है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि जो अमेरिका है वो इंडिया के पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? इंडिया के पीछे घूमने का उसका रीजन है, अमेरिका एक बिजनेसमैन है। रसिया, जो एशियन कंट्री में रसिया और इंडिया दो ही तो एक ऐसे हैं जो सबसे बड़ा बाजार है। रसिया और चाइना के साथ, रसिया चाइना के साथ मिला हुआ है, जिस कारण अमेरिका उसको पसंद नहीं करता है। अब इंडिया के साथ उसकी मजबूरी है कि वो अमेरिका इंडिया के साथ मिलके रहे। अगर नहीं रहेगा तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका, सपोज करो दोस्तों, मैंने एक ये पेन बनाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक पेन बनाया, मुझे इसे बेचना है ना दोस्तों। ये पेन मैं बना के अपने घर पे रख नहीं सकता ना, मैं पेन बना के तो किंग नहीं बन सकता ना, मैं पेन बना के पैसा तो नहीं बना सकता ना। इसके लिए मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए मुझे चाहिए मार्केट, और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। वर्ल्ड का कोई भी कंट्री कुछ भी बनाएगा, उसको बेचने के लिए इंडिया में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है बेचने का। तो इसके लिए अमेरिका की मजबूरी है कि जो भी एशियन कंट्री में इंडिया है, इंडिया के साथ वो अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहता है, ये उसकी मजबूरी है। खैर, अब हम बता रहे हैं कि अब इंडिया क्या करना चाहेगा, इंडिया कैसे इसको अमेरिका को बाईपास करेगा। अमेरिका को बाईपास कैसे करेगा? अमेरिका को बाईपास कर सकता है इंडिया या नहीं कर सकता, मैं इसे बात करने वाला हूँ। अब इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो अमेरिका का जो दुश्मन है रसिया एंड चाइना, उसके साथ मिल जाए, या खुद का अपना इंडिपेंडेंट बनाए। तो देखो दोस्तों, इंडिया में भी क्या है ना कि दो टाइप के अकाउंट चलता है। इंडिया में अकाउंट कौन कौन सा चलता है? एक तो चलता है नोस्ट्रो, और एक चलता है वोक्ट्रो। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है दोस्तों? नोस्ट्रो अकाउंट होता है जिसमें इंडियंस जो बैंक है वो अमेरिकन बैंक्स में अपना अकाउंट खोलते हैं। और वोस्ट्रो अकाउंट में क्या है कि इंडिया बोल रहा है कि जो भी कंट्रीज है, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, जैसे इसकी कंट्री हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन महादेश की जितनी भी कंट्रीज होगी, उस सबको बोलेगा कि आप हमारे यहाँ आओ। श्रीलंका को बोलेगा कि आप हमारे बैंक में आओ, अकाउंट खोलो, और हम सीधा बिजनेस करेंगे। मतलब कि हम डायरेक्ट आपसे बिजनेस करेंगे, हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया ये कर सकता है। अदरवाइज इंडिया ये कर सकता है कि वही जो चाइना ने बनाया है, उसका CIPS बनाया है, उसका हेल्प ले सकता है। तो इंडिया के पास दो ऑप्शन है।
खैर इंडिया क्या कर रहा है, जो 2022 को जो आई है, जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई है 11 जुलाई 2022 को, उसमें इंडिया बोल रहा है कि हम बना रहे हैं वो वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट में हम बोल रहे हैं कि दुनिया की जितने भी कंट्रीज है वो हमारे कंट्री में आए और हमारे बैंक में अपना अकाउंट खोले और हम डायरेक्ट बिजनेस करेंगे। वी डोंट नीड ऑफ अमेरिका एंड वी डोंट नीड ऑफ डॉलर्स। अगर सोचो दोस्तों कि सारी कंट्रीज अगर मोदी जी की बात, या सॉरी गवर्नमेंट की बात मान गई, इंडियन गवर्नमेंट की बात मान गई, और अगर सारी कंट्रीज ने हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक्स में, इंडियन बैंक्स में अकाउंट खोला अपना, तो सोचो हमारी रुपीज़ की वैल्यू तो अपने आप बढ़ जाएगी ना। ये मैं समझाना चाह रहा था। तो ये सबसे बड़ा को फैक्टर आने वाला, सबसे बड़ा फैक्टर आने वाला है इंडियन रुपीज़ की वैल्यूज़ बढ़ाने में। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लेट नहीं आएगी और वीडियो में टाइम टू टाइम आने वाला है। अभी अमेरिका में जो बैंक क्रैश हुआ है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। हिंडनबर्ग उसमें चुप क्यों है भाई, समझ सकते हो ना। अडानी ग्रुप्स को गिराने के लिए तो हिंडनबर्ग के पास रिपोर्ट आ गया था, लेकिन इंडिया की जो अमेरिका की जो बैंक है वो डूब गई। 40 घंटे में वो बैंक डूब गई। 40 साल पुरानी बैंक, उस पे हिंडनबर्ग का क्या नहीं दिमाग चला। तो इन सब पे मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को जरूर से जरूर खूब शेयर करो। थैंक यू।